सपा की बैठक में कानपुर कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी पहुंचे। बैठक के बाद उनसे हमारे संवाददाता ओम पांडे ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करना उनके लिए गर्व की बात है। रूमी ने कहा कि जनता के जितने जुड़े सभी मुद्दे हैं उन पर बीजेपी को हम घेरेंगे। कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जहां समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, बैठक समाप्त हो गई है। जो बैठक हुई उसमें विधायक दल का नेता अखिलेश यादव को चुना गया है, यानी अब सेनापति जो होगा वो आपके साथ विधानसभा में होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम जिस वक्त 10 मार्च को रिजल्ट आया था तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। लेकिन जनादेश ऐसा आया जिसमें हम लोग को गठबंधन की 125 सीटों पे हम लोग को रोक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 36% वोट और हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी और उत्तर प्रदेश में पहली बार करहल की सीट पर विधानसभा के चुनाव में लड़कर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जीत हासिल करी। चूँकि 3 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री की हैसियत से देखने के लिए वोट दिया था। उनके वोट का, उनके सपोर्ट का सम्मान करते हुए, हम लोग की बात और हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब यहाँ पर विधानसभा में नेता विरोधी दल बनने की बात स्वीकार की। आज सारे जितने भी नवनिर्वाचित जितने भी विधानसभा सदस्य थे, माननीय सारे सदस्यों का आज मनोयोग मनोबल बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अपने बीच में अपने नेता को अपना नेतृत्व करते हुए जब पा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था यही हमारी सरकार, यही हमारे मुख्यमंत्री हैं। रूमी जी, अब जब नेता विपक्ष के तौर पर, नेता सदन के तौर पर जब अखिलेश यादव मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है आपका उत्साह उमंग जरूर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुद्दे कौन कौन से होंगे जो कि विधानसभा में आप बीजेपी को घेरेंगे? देखिए, जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, जो संकल्प पत्र में इन्होंने अपने झूठ बोलकर वोट को हासिल किया है, जैसे अभी राशन का जो टाइम खत्म हो गया था, अभी मालूम हुआ 3 महीने के लिए मात्र उन्होंने बढ़ा दिया, कहते थे 5 साल के लिए बढ़ाएंगे। अभी उन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें बढ़ी हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, इन सारे मुद्दों को लेकर हम डे 1 से सदन से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। हम 1 दिन का भी, 1 घंटे का भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 है। हम पहले परंपरा होती थी कि नई सरकार बनी है, 6 महीने का टाइम दो, बनेंगे, देखेंगे, लेकिन इनका कंटिन्यूटी की सरकार है, इसलिए 1 घंटे का भी इनको समय नहीं दिया जाएगा। जब बात करते हैं, आप इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जब चुनाव हुआ तो महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में गए थे, लेकिन शायद समर्थन जनता का जिस तरह से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आपको लगता है फिर वही मुद्दे लेकर के आप जाएंगे? आपको लगता है कि विपक्ष में इसको, विपक्ष के तौर पर सब इसको भुनाने का काम करेंगे तो जनता आपके साथ में होगी? देखिए, निश्चित रूप में जब जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता क्यों नहीं हमारे साथ होगी। भावनात्मक तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद को फैलाकर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वर्गलाकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को वर्गलाया, बहकाया, मुद्दों को हासिल करने के लिए उन्होंने भ्रमित किया, हम फिर एक बार प्रयास करेंगे कि जो हम कह रहे थे वो सही है, जो ये कह रहे थे झूठ है, क्योंकि झूठ सामने आने लगा है। अभी सरकार बनी नहीं है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, 3 महीने का मात्र राशन बढ़ाया, जबकि कह रहे थे पहले कि हम 5 साल और राशन देंगे। ये सब क्या है? हम यही सब आईना दिखाएंगे। हम जनता से महंगाई, भ्रष्टाचार, जितने भी इनके संकल्प पत्र में जो भी था कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, अगर वो पहले दिन से हमें एहसास होने लगा है कि वो अपने मुद्दों से बहक रहे हैं। ये थे हसन रूमी, जो साफ तौर से इन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तौर पर हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी हम निभाएंगे, और विपक्ष में बैठने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के उन तमाम मुद्दों पर हम घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा सुप्ता के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।